अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, हम यहाँ पर घरेलू बागबानी सीख रहे हैं, यानी एक गमले में या घर के सहन या क्यारी में किस तरह पौधे लगा सकते हैं, किस तरह हम सब्जियाँ और फूल पौधे उगाकर एक छोटा सा गार्डन अपने घर में बना सकते हैं। मेरी पालक उगाने की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देख लीजिएगा। नवंबर के महीने में पालक लगाया था और तकरीबन 4 माह तक हर हफ्ते घर की ज़रूरत के लिहाज से पालक अपने गमलों से ही हार्वेस्ट किया था। फरवरी में इसमें सीड्स बनना शुरू हो गए थे और मैंने आपसे कहा था कि जब ये सीड्स तैयार हो जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी। इन सीड्स की किस तरह देखभाल की जाएगी कि हमें हेल्दी पालक के सीड्स हासिल हों और हमें आइंदा पालक के पौधे लगाने के लिए पालक का सीड मार्केट से ना लेना पड़े। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह पालक के पौधे में सीड्स बनना शुरू होते हैं। इस पौधे में देखें, पौधे के दरमियान एक स्पाइक सी नजर आ रही है। जब बीज बनना शुरू होंगे तो ये स्पाइक बनती है, इसी में बीज तैयार होता है और ये काफी ऊपर तक चली जाती है। पालक के तमाम पौधों में बीज बन रहे हैं। मैं इन्हें रोजाना पानी देती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तमाम पौधों को देती हूँ, और इन्हें हफ्ते में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर भी दिया है। फर्टिलाइजर मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह हम पौधों की सेहत का ख्याल रखते हैं उसी तरह हमें बीजों की तैयारी के दौरान उनकी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर बीज अच्छा और सेहतमंद होगा तो इससे तैयार होने वाला पौधा भी सेहतमंद होगा और हमारे लिए ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होगा। जबकि मैंने तो अब तक यही सुना था कि जब पालक में सीड्स बनने लगें तो उसे पानी देना छोड़ देना चाहिए। खेतों में क्या तरीक़ेकार है इसका मुझे इल्म नहीं, हो सकता है ज़मीन से पौधे खुद ही पानी हासिल कर लेते हों। पानी ना देने से इतना फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन यहाँ हम गमले में उगा रहे हैं तो अपने तरीक़े से काम करेंगे। सोचें ज़रा, अगर गमले में पानी देना छोड़ दें तो ये बीज तैयार होने से पहले ही ड्राई हो जाएगा, जो कि फिर हमारे किसी काम का ना होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं या आपका क्या तजर्बा है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इन सीड्स को देखें, कितनी अच्छी तरह तैयार हो रहे हैं और काफ़ी हेल्दी भी हैं। इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से भी इनकी ग्रोथ पर बहुत अच्छा असर हो रहा है। लिक्विड फर्टिलाइज़र का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसका बनाना भी बहुत आसान है। फरवरी से सीड्स बनना स्टार्ट हुए थे और अब फरवरी और मार्च पूरे 2 माह गुजर गए हैं। ये सीड्स अभी तक तैयार हो रहे हैं। मार्च के महीने में मैंने इन्हें फर्टिलाइज़र देना बंद कर दिया था, लेकिन पानी मैं रोज़ाना दे रही थी। फर्टिलाइज़र देना इसलिए बंद किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बीजों की नशोनुमा काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इसे सिर्फ पूरी तरह पककर तैयार होना है। पालक के बीज तैयार करने के हवाले से मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करना थी। वो ये कि मैंने फेसबुक पर कुछ ऐसी पोस्ट देखी जिनमें ये खौफ और हरास फैलाया गया था कि पालक के सीड्स अपने पौधों से तैयार ना करें बल्कि इन्हें मार्केट से ले लें। वजह यह बयान की गई कि इन पौधों पर इंसेक्ट्स का हमला हो जाता है और उसकी वजह से दूसरे पौधे भी ख़राब होते हैं। मेरे ग्रुप में भी ये पोस्ट लोगों ने शेयर की, लेकिन मैंने उसे अप्रूव नहीं किया क्योंकि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं तो हर बार पालक के सीड्स तैयार करती हूँ, ऐसा तो कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं ये सीड्स तैयार करके आप लोगों को दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने इन सीड्स पर किसी भी किस्म की कोई कीड़े मार दवा स्प्रे नहीं की है और ना ही इन पर इंसेक्ट्स हैं। ये सीड्स दूसरे पौधों के साथ ही लगे हैं। मुझे लगता है ऐसी पोस्ट सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए ही होती है और
ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ सीड्स सेल करने वालों ने ही किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा मसला हो गया हो तो उसने सबको ख़बरदार कर दिया हो। और मैं आपको बताऊं, इंसेक्ट्स तो कभी भी किसी भी पौधे पर लग सकते हैं, ख़ास तौर पर पालक के सीड्स में ही क्यों। पानी, हवा, रोशनी, धूप का ख्याल कुछ नहीं रखा होगा, तो हो सकता है किसी के पौधे में ऐसा हो गया हो। लेकिन इस तरह की खबरें फैलाना ना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है, या किसी के साथ कुछ ऐसा तजर्बा हुआ हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम शाखों को लेकर एक साथ बांध दिया है। वो इसलिए किया है कि जब ये स्पाइक्स निकलती हैं तो ये काफ़ी फैल जाती हैं, गिरने लगती हैं, झुकने लगती हैं, इनका संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर इन्हें एक साथ अगर बांध दिया जाए तो फिर ये ठीक रहता है और इनका संभालना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक एक गमले में जितनी भी थी सब एक साथ लेकर इन्हें बांधती चली गई। देखिए इस तरह से। मार्च का महीना भी अब ख़त्म होने वाला है। काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, लू है, दोपहर में तो बहुत सख्त लू चलती है। इतनी शदीद गर्मी में यहाँ पर पौधों के पास आना बहुत मुश्किल होता है। और सीड्स भी मैंने ये फुल सन में रखे हैं। ये मार्च का महीना अब ख़त्म होने वाला है और कुछ सीड जो कि मुझे लग रहा था कि काफ़ी तैयार हो गए हैं, उन्हें अब मैं इस स्टेज पर आकर पानी देना बंद कर दूंगी। जब पानी देना बंद करूंगी तो ये जल्द ड्राई हो जाएंगे। जो सीड्स मुझे लग रहा था कि ये अब तैयार हो गए हैं, अब सिर्फ इन्हें ड्राई ही होना है, उसमें मैंने पानी देना बंद कर दिया था, तो अब वो काफ़ी ड्राई हो गए हैं। लेकिन कुछ सीड्स अभी तैयार नहीं हुए थे, उसमें मैं अभी तक पानी दे रही हूँ। जब ये तैयार हो जाएंगे तो इन्हें भी इसी तरह से ड्राई कर लेंगे। पालक के जो सीड्स तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हार्वेस्ट करेंगे। इन्हें हार्वेस्ट करना बहुत आसान है। एक बड़ा बर्तन मैंने अपने पास रख लिया है और इसके अंदर मैं ये सीड्स निकालती जाऊंगी, क्योंकि ये निकलेंगे तो फिर ये बिखर जाएंगे। ये अगर हम बड़ा बर्तन नीचे रखेंगे तब तो ये आसानी से हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे। अगर हमें अभी दोबारा पालक के पौधे तैयार करना है तो इन सीड्स को हम किसी भी गमले में सॉइल में लगा सकते हैं, इनके पौधे तैयार हो जाएंगे। और अगर इन सीड्स को हमें सेव करना है तो उसके लिए ये करना होगा कि जिस बर्तन में ये सीड्स निकाले हैं, इन्हें मज़ीद 2-3 दिन तक इस बर्तन को तेज़ धूप में रखना है। और जब ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएंगे तब इन्हें किसी न्यूज़पेपर में या किसी पेपर के कागज़ के लिफाफे के अंदर इसे बिल्कुल पैक कर देना है। और उसके बाद इसे किसी एयरटाइट जार में रख दें या फिर किसी पॉलीथीन बैग में बिल्कुल अच्छी तरह से पैक करके रख दें कि उसमें हवा ना जाए। आज की वीडियो के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी पालक के सीड्स लगाने से लेकर पालक को हार्वेस्ट करने की, और फिर उसमें जब सीड्स तैयार हो रहे थे, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने पालक के बीज किस तरह से हम पौधे पर तैयार कर सकते हैं, फिर उन्हें किस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उन्हें किस तरह से सेव कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।